जहाँ कमं समासीन है अष्टबाहुर नामक की ग्रंथ है आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दर्शन बाहुर की चर्चा अपने चल रही है और इस दर्शन बाहुर में यहाँ पर धर्म का मूल दर्शन है ये बताया जा रहा है और जो दर्शनहीन है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? के कारण समझ लो, आगे की गाथाएं बता रहे हैं कि यदि जो श्रद्धान से रहित है उसका सारा ज्ञान बेकार है, श्रद्धान से रहित है उसका सारा बाहरी क्रिया रूप चारित्र वो व्यर्थ है, और जो श्रद्धान से सहित है तो वो उसके थोड़ा भी ज्ञान चारित्र नहीं तो भी वो संसार से पार हो जाता है, एक न एक दिन संसार से पार। शायद कोई माइक ओपन है। क्या? कोई माइक ओपन है किसी का? नहीं, यहीं से आ रहा होगा ऐसा डिस्टर्बेंस। अच्छा, वहाँ पे चल रही है, माइक तो बंद नहीं सकते। चलिए मैं ईयरफोन लगाऊं। है ना? नहीं, हाँ, राइट है ना, राइट। अब देखिए, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? तो यहाँ पर सम्यक की महिमा बताई जा रही है और उस सम्यक की महिमा के अंतर्गत जो दर्शनहीन की वंदना क्यों नहीं करनी चाहिए वो बात भी आ रही है, और उस सम्यक यानी श्रद्धान की क्या महिमा है वो चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो चार पांच गाथाएं अपन ने देखी थी महिमा संबंधी कि जो सम्यक रूपी जल का प्रवाह वो क्या है कि वो आत्मा को कर्मों से लिप्त नहीं होने देता है। मेरे सम्यक हुआ है तो फिर जो आगामी कर्म बंध है वो रुक जाता है। सम्यक दर्शन होते ही कर्म बंधना रुक जाते हैं क्या? ये सारे कर्म नहीं रुकते, लेकिन कर्म रुकने की स्टार्टिंग हो जाती है, संवर हो जाता है। और जब एक बार काम चालू हो जाता है तो फिर वो आगे बढ़ता भी है, तो संवर भी होने लगता है और जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी निर्जरा भी हो जाती है, वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आठवीं गाथा ने कहा था कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं और ज्ञान साहित्य से भ्रष्ट हैं वो खुद तो भ्रष्ट हैं ही, दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं। मतलब इस इन सब गाथाओं को सम्यक की महिमा के रूप में तो देखना है, लेकिन वो जो दूसरी गाथा ने कहा था ना, दंसनहीनो न वंदिभ्यो, क्यों नहीं करना दर्शन की वंदना? वो खुद तो भ्रष्ट है ही, दर्शन से रहित है और वो दूसरों को और भ्रष्ट करेगा। हम अगर वंदना करेंगे, दर्शनहीन की वंदना करेंगे तो क्योंकि वंदना कब होगी? कि उसकी महिमा है, कि उसका बहुमान होगा, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। तो उसकी महिमा बहुमान में वो हम भी अपने श्रद्धान से चित होंगे तो वो हमें भी ले डूब, मतलब वो खुद तो भ्रष्ट है ही, वो औरों को भी भ्रष्ट करेगा। इसलिए उनकी संगति करना ठीक नहीं है, उनका वंदना करना ठीक नहीं है, ये यहाँ कहा था। अब है गाथा नंबर 9 है, पेज नंबर 18 है मेरी वाले यहाँ पे जो बुक है मेरे पास। आप लोग देख लीजिएगा, नवी गाथा पेज नंबर जो भी हो।
अब कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट हैं। वे धर्मात्मा पुरुषों को दोष लगाकर भ्रष्ट बतलाते हैं। खुद भ्रष्ट है और दूसरा जो सही आचरण कर रहा है धर्मात्मा है, तो अब खुद की गलती कैसे छुपाए? खुद भ्रष्ट है तो और दूसरा सही आचरण कर रहा है तो उनकी गलती, भ्रष्टता पकड़ में आ जाएगी, तो वो उसमें दोष लगाते हैं यही गलत है। तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनको दोष लगाकर भ्रष्ट बताते हैं। गाथा नंबर 9 है, गाथा बुलवाते हैं। बोलिए शशिधारी, बोलिए पीछे। जो कोविदमसीलो जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोग गुण धारी। संयम तव नियम जोग गुणधारी। तस्य दोष कहन्ता तस्य ये दोष कहन्ता भग्गा भगतणं विंसी। भग्गा भगतणं दित्ति विंसी दित्ति। अन की मात्रा है ना, विंसी। नहीं, चलिए, जो को लगाइए। देख लेंगे फिर अभी। जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी। तस्य दोष कहन्ता भक्ता भगतणं विंसी। जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी। तस्य ये दोष कहन्ता भग्गा भगतणं दिन्ति। नीचे क्या कह रहे हैं? जो कोई, जो यानी जो, को यानी कोई, भी यानी भी, जो कोई भी धम्मशीलो यानी धर्मशील यानी धर्मात्मा अपने जो धर्म है और उसका स्वभाव मतलब धर्म स्वरूप जो परिणमित हुआ है, ऐसा धर्मशील धर्म का जिसका स्वभाव है यानी धर्मात्मा है सीधा सीधा। संयम तव नियम जोग गुणधारी। संयम, तप, नियम और योग गुण का जो धारी है। योग और गुण का धारी है, गुण को अलग से भी ले सकते हैं, इन सबको भी गुण के साथ लगा सकते हैं। संयम यानी संयम, तप यानी तप, नियम यानी नियम, योग यानी योग और गुण यानी गुणों का धारी है ऐसा। और संयम तव नियम योग इन गुणों का धारी है ऐसा भी लगा सकते हैं। तत्व या दोष कहता, तत्व यानी इसके, यह यानी च और दोष यानी दोषों को, कहता यानी कहता है। भग्गा भगतणम विंसी। भग्गा यानी संस्कृत में दिया है भगना, भगना यानी वो खुद भग्न है। भग्न है का मतलब है भ्रष्ट है। जो भग्न होता है टूटे हुए बर्तन है वो अशुभ खराब माने जाते हैं, जैसे बर्तन क्रैक हो रहे हैं कहीं ऐसा, तो भग्न है, तो वो खुद क्रैक, अपनी इस भाषा में कहें तो वो खुद क्रैक है। क्या बोलेंगे कि क्रैक है, क्रैक है को कैसा यूज लेते हैं अपन? आपकी कि वो आवाज साफ नहीं आ रही है। भी थोड़ी बहुत आवाज ऐसा आवाज साफ चलेगी, नहीं आ थोड़ी बहुत तो समझ आ रही है ना? नहीं, समझ में तो नहीं पूरी समझ आ आ रही रही है, है अच्छी और तरह से थोड़ा आ रही बहुत है समझ। चलेगा ऐसा ही। तो वो भग्न है यानी भ्रष्ट है और भग्नत्व भगतनम विद्धि। भगतनम विद्धि यानी वो दूसरों को भी भ्रष्टता ही देता है। भगतनम यानी भग्नत्व यानी भ्रष्टत्व, विद्धि यानी देता है। वो खुद भ्रष्ट है, वो खुद भग्न है, खुद क्रेक है। क्रेक है मतलब धर्म से क्रेक है, धर्म उसमें प्रवेश नहीं किया है हुआ है ऐसा वो क्रेक है। भग्न है यानी भ्रष्ट है सीधा साफ।
और वही भग्नत्व को, अन्यों को, दूसरों को वो भग्नपना ही देता है, यानी दूसरों को भी वो भ्रष्ट करता है। देखिए अर्थ, जो पुरुष धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, तथा संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह और षट काय के जीवों की रक्षा। संयम किसे कहते हैं? अपन कई बार पढ़ चुके हैं 10 लक्षण धर्म के प्रकरण में। संयमन है संयम। संयम का मतलब सम्यक प्रकार से यम करना, निग्रह करना। तो किसका निग्रह करना? इंद्रिय और मन का निग्रह करना। और क्या करना? कि 6 काय के जीवों की रक्षा। 2 प्रकार के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना और 6 काय की चीजों की रक्षा करना, ऐसा ये संयम। और तप, तप यानी इच्छाओं का निरोध, तो बाह्य और अभ्यंतर रूप से उत्तप। योग को कहते हैं समाधि, ध्यान, वर्षा काल आदि काल योग। समाधि को भी योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग किसे कहते हैं? गणित में कहते हैं योग, जोड़ को बोलते हैं ना योग। योग सबसे जोड़ शब्द बना है। तो योग यानी जुड़ना। कहाँ जुड़ना? योग में क्या करना है? कि अपने आत्मा में जुड़ना, इसका नाम है योग। तो उसी को कहते हैं समाधि। आत्मलीनता का नाम ही समाधि है। उसी को कहते हैं ध्यान। तो समाधि, ध्यान, अथवा दूसरे तरह से मुनिराजियों के प्रकरण में योग कहलाते हैं। जैसे अभी वर्षा योग, चौमासे को बोलते हैं वर्षा योग, वर्षा योग स्थापना। तो वर्षा योग है, शीतकाल का शीत योग, ऐसा ग्रीष्म काल में ग्रीष्म योग, उसको भी योग रूप से कहते हैं। तो ये वर्षा काल आदि काल योग। और गुण शब्द को अलग से है। गुण अर्थात मूल गुण, उत्तर गुण, इनका धारी, इनका धारण करने वाला है। यानी इसने संयम का धारण कर रखा है, तप का धारण कर रखा है, नियम का धारण कर रखा है। नियम शब्द रह गया अपना। नियम अर्थात आवश्यक आदि नित्य कर्म। नियम यानी जो मुनिराजों के 6 आवश्यक हैं। तो यहाँ मुनिराजों का प्रकरण मुख्य रूप से चल रहा है, क्योंकि संयम की बात आ रही है। संयम ताकि मुनिराजों में होते हैं प्रमुख रूप से। तो नियम शब्द में किसके आवश्यक लेंगे? मुनिराजों के आवश्यक। तो जो आवश्यक आदि जो उनके नित्य कर्म है वो कहला रहे हैं नियम। तो योग हो गया। गुण अर्थात मूल गुण, उत्तर गुण। तो मुनिराजों के मूल गुण कौन से हैं? बोले पूर्णिमा के मूल गुण कौन से हैं? पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, हाँ, ये 28 मूल 28 गुण मूल नाम ही है ना, 28 मूल गुण, ये है मूल गुण। और उत्तर गुण कौन से हैं? कि इसके अलावा समझ लो और जो भी है 10 लक्षण धर्म का पालन है, वाइट परिचर्य है, और भी जो सब भी लेते हैं, और भी इसके अलावा 84 लाख उत्तर गुण है, कह रहे हैं वो शील के। तो ये सब उत्तर गुण, जैसे मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति कहते हैं, तो वैसे ही मूल गुण और उत्तर गुण इनका धारण करने वाला है। उसे कई मत भ्रष्ट जीव, मत भ्रष्ट जीव का मतलब है, इसके भी 2 रूप से अर्थ लगा सकते हैं। एक तो जिन मत से जो भ्रष्ट है वो मत भ्रष्ट, और दूसरा मत शब्द का अर्थ मान्यता से लगा सकते हैं कि जिसकी मान्यता गलत है तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मत भ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं कि यह भ्रष्ट है, दोषयुक्त है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्टपना देते हैं। वो जो खुद भ्रष्ट हैं तो वो जो सही आचरण कर रहा है उनको दोष लगाकर कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, दोष युक्त है। वे पापात्मा जी स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्टपना देते हैं। ऐसा दुनिया में भी दिखता है कि मतलब जो जैसे बच्चे हो ना, और जो कोई तेज हो, चंट हो, तो खुद गलती करेगा और फिर जल्दी से जाके दूसरे की शिकायत पहले कर आएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो खुद की गलती वो पकड़ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ये क्या होशियारी करते हैं, खुद तो भ्रष्ट हैं
और हमारी भ्रष्टता पता नहीं लग जाए। तो जो सही काम कर रहा है उसमें भी वो दोष लगाते हैं। तो हम जो कर रहे हैं, हमने जो पहले कह देता है, एक वो रहती है मतलब साइकोलॉजी है, जो बात पहले ज्ञान में आ जाए वो सच लगती है, जो बाद में जानने में आए वो मतलब नॉर्मली वो झूठी लगती है, जो पहले जानने में आ जाए वो सच लगती है। जैसे पहले हमारे जानने में क्या आ गया कि पृथ्वी घूमती है, सूरज चंद्रमा अपनी जगह है, तो अब वो सच लगता है। अब ये वाली बातें अब अपन तो श्रद्धा से मानते तो मान ली, बाकी ऐसे स्वीकार नहीं होती बच्चों को एकदम से कि पहले वो पढ़ लिया। इसलिए कहते हैं पहले ये पढ़ा दो, जब बच्चे छोटे हों तो पहले ये पढ़ा दो कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है। तो फिर वो स्कूल में कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो सच नहीं लगेगा, फिर ये सच लगेगा। मतलब नेचर है, ह्यूमन नेचर इस तरह की है। ये एक बात पूछ रही थी, हाँ, ये 28 मूल गुण में 3 गुप्ती को नहीं गिनते? नहीं, 3 गुप्ती 28 मूल गुण में नहीं है। वो मतलब एक्चुअल में क्या है, संख्या फिक्स कर दी है, तो वो संख्या जो फिक्स की है ना, तो उस संख्या के आधार पे बस 40 उतने। में तो है ना 3 गुप्ती। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ये सब कहने की संख्या। जैसे अतिचार बताए तो 5 बताना है, 5 5 5 5 बता दिए, तो क्या 5 ही होते हैं क्या अतिचार? और भी हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ एक संख्या आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, इनके 28। तो फिर जो आचार्य के गुण है, क्या वो मुनिराज पालन नहीं करते हैं क्या कुछ भी? द्वारा तप दस धर्म 3 गुप्ती आवश्यक करते हैं। और उपाध्याय उपाध्याय तो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे फिर। तो वो सब में है ऐसे कॉमन, लेकिन एक एक बांध दिया अभी बताने के लिए, बच्चों के लिए है ये चीज। कि भी जो बच्चे टाइप, मतलब जो अल्पज्ञानी वो सब बच्चे ही हैं, तो उनको ऐसे कैसे बताएं? एकदम से कहें कि सारे होते हैं तो ना तो याद रहेगा, ना समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए वो कुछ पहचान के लिए। अब खाली मुनि दशा देखनी है तो मुनि दशा की बाहरी पहचान कैसे करें? तो इन 28 मूल गुणों से बाहर से पहचाना जा सकता है। गुप्ती फिर भी यद्यपि दिख जाती है गुप्ती भी, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो गुप्त रहने वाली बात है ना। भाषा समिति दिखेगी, हित में ये बोलते हुए दिखेंगे तो वो पकड़ में आएगी। अब वो वचन गुप्ती में तो क्या है, मौन रहना है, तो अंदर में वो निश्चय से है या नहीं है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए जो ये जो बताए हैं मूल गुण, वो उनकी पहचान क्या, जो अभी अपन ने पीछे इसमें पढ़ा ना, कैसे पता लगे अपने को। जैसे सम्यक से बताया प्रशम संवेग अनुकंपा से, ऐसे ही मुनिराज के है। देखिए भावार्थ, पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बताकर अपने समान बनाना चाहते हैं। ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए। तो स्वयं पापी हैं तो धर्मात्मा में दोष बताते हैं, ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए। गाथा और पद्यानुवाद बोलो, प्रीति गाथा। जो को विधम सीलो संजम तव नियम जोग गुणधारी, तस ये दोष कहंता भग्गा भगतणम दिनती। वो कर दूं? पढ़ लो, तुम्हें पढ़ लो। तपशील संयम व्रत नियम हर योग गुण से युक्त हो, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। अब कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं वे मूल भ्रष्ट हैं, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो जड़ से ही भ्रष्ट है, मूल से ही भ्रष्ट है। उनको फल, जिसका मूल भ्रष्ट है, भ्रष्ट है मतलब, तो भ्रष्ट का मतलब अपने स्थान से च्युत है, जिस जगह होना चाहिए। भ्रष्ट के अलग अलग तरह से अर्थ होते हैं, मतलब तो भ्रष्ट उसको भी कहते हैं ना जो अपने स्थान से खिसक गया है, वो भी भ्रष्ट है। और अपने स्थान का मतलब ये है कि जो जिस भूमिका में है, जिस भूमिका में दिख रहा है, अगर उसमें उस रूप नहीं है तो भ्रष्ट है। तो
पेड़ की भ्रष्टता क्या है कि वो उसकी जड़ अपने स्थान से च्युत हो गई है, उसको काट दिया गया तो वो अपने स्थान पे नहीं रहा। तो जो मूल से भ्रष्ट है अर्थात जिसकी जड़ ही चली गई है उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ सम्यक रूपी जो सम्यक दर्शन या श्रद्धान रूपी जो मूल है उससे मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ये मूल से ही भ्रष्ट है तो उनको मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति नहीं है। गाथा और पद गाथा का पाठ कराते हैं। रेणु जी बोलिएगा। जह मूलम निविनक्ते जयमूलं विविनक्ते दुमस्त परिवार परवर्धी दुमस्य परिवारनति परवड्ढि सहजन दंसन भट्टा सहजिन दंसन भट्ठा मूल विनद्धान से छंती मूल विनष्टान सिद्धन्ति जह मूलम निवनते दुमस्त परिवार नति परवर्ती सहजन दंसन भट्टा मूल विनष्टान से छंती। जह मूलं विनष्टे दुमस्य परिवारनति परवड्ढि सहजिन दंसन भट्ठा मूल विनष्टान सिद्धन्ति। जह यानी जिस प्रकार मूलम्नी यानी मूल का विनत्थे यानी नाश होने पर दुमस्त परिवार दुमस्त यानी वृक्ष का परिवार यानी उसका जो फैलाव है विस्तार है नत्थी यानी नहीं परवड्डी यानी वो वृद्धि को प्राप्त परवड्डी यानी वृद्धि उसकी वृद्धि नहीं होती नत्थी यानी नहीं होती है। अगर मूल नष्ट हो गई है तो वृक्ष का जो परिवार वृक्ष का परिवार क्या है शाखा फल फूल पत्ते ये उस वृक्ष का परिवार है। यदि जड़ ही नष्ट हो गई है तो फिर उसकी शाखा फल फूल पत्ते वो सब वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। सहजिन दंसन भट्टा उसी प्रकार से जैन दर्शन से जो भ्रष्ट है जिन दर्शन से जैन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं अर्थात इसको दोनों तरफ से लेना ग्रहित मिथ्यात्व या अग्रहित मिथ्यात्व जिन दर्शन से भ्रष्ट है अर्थात जिन मत की श्रद्धा से भ्रष्ट है ग्रहित मिथ्या दृष्टि है अथवा जिन दर्शन की श्रद्धा से भ्रष्ट है अर्थात अग्रहित मिथ्या दृष्टि है सम्यक जिनको नहीं है ऐसा। मूल विनष्टा न सिद्धन्ति जिनकी मूल नष्ट हो गई है जड़ नष्ट हो गई है उनको यानी वो उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती यानी फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। देखिए अर्थ जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात कंद शाखा पत्र पुष्प फल की वृद्धि नहीं होती उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग मूल गुण का धारण मयूर पिछुता की पीछी तथा कमंडल धारण करना यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं यानी सारा काम कर रहे हैं जो भी 28 मूल गुण का पालन कर वो सब तथा अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन ऐसे दर्शन यानी नष्ट से भ्रष्ट हैं वे मूल विनष्ट हैं उनके सिद्धि नहीं होती वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। देखो जैन दर्शन से बाह्य है क्यों है क्योंकि जैन दर्शन है क्या कि जो जैन दर्शन में स्वरूप बताया है जैन दर्शन मतलब कोई संप्रदाय नहीं जैन दर्शन का मतलब है वस्तु का स्वरूप और वस्तु का स्वरूप क्या है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय का जो स्वरूप है वही तो वस्तु है उनका स्वरूप। तो उनकी श्रद्धा से जो भ्रष्ट हैं वो जिन मत से भ्रष्ट हैं और वेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभव ये अंतरंग जो पीछे लक्षण कहे थे आत्मानुभूति व अंतरंग चिन्ह और तत्व का श्रद्धान आ जाए तो इन दोनों से ही वो बाह्य मतलब अग्रहित मिथ्या दृष्टि है
और गणित विषय वाला अर्थ भी इससे अपन ले सकते हैं कि जो गणित विषय हैं वो तो वैसे ही भ्रष्ट हैं, तो उन्हें उनकी सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। बोलिए अर्चना जी, बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद। जह मूलिम विड़थे डुमस परिवारणथे परवती तह जिण दंसण भट्टा मूल विड़ठाण से झंती जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। इस तरह से जो श्रद्धान है उस श्रद्धान की सम्यक की महिमाएं बताई जा रही है। अब आगे कहेंगे कि जिन दर्शन ही मूल मोक्ष मार्ग है, ये आगे यहाँ कहेंगे, इसकी चर्चा फिर अपन आगे कल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है भावार्थ तो लेट हो जाएंगे। अभी भाभी द्रुम का अर्थ क्या है? हाँ, किसका? द्रुम 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 यानी वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुम। ठीक है, बोलो जिनवाणी स्थिति बोल दो प्रीति। पर मैं नहीं करता तो मुझको भासता कुछ भी अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय विजय श्याम हरि नवमी। जय जय सभी को। आवाज ना डबल आ रही थी आपकी। अब वो थोड़ा तो चलेगा, बाहर थोड़ा तो वो होता ही है। अच्छा, ऐसी गूंज रही थी दोबारा थोड़ा सा। देखेंगे कल कुछ और लगे हुए। हाँ।